गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा को जन्म देती है। इंसान का मस्तिष्क जिन चीज़ों को सोच समझ सकता है या जिन चीज़ों पर विश्वास कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक बार नागा अर्जुन ने सुकरात जी से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात जी ने नागा अर्जुन को दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे आसपास मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन नागा अर्जुन सुकरात जी से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने नागा अर्जुन को नदी की ओर चलने के लिए बोला। जब पानी नागा अर्जुन की गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात जी ने अचानक नागार्जुन का सिर पानी के अंदर डुबो दिया। नागा अर्जुन पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात जी काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने नागा अर्जुन को पानी में डुबोए रखा। नागा अर्जुन का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात जी ने नागा अर्जुन का सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही नागा अर्जुन ने सबसे पहले खुली हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात जी ने नागा अर्जुन से पूछा, नागा अर्जुन, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? नागा अर्जुन ने जवाब दिया कि हवा की। पैरा। सुकरात जी ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब नागा अर्जुन तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा पर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाले मनुष्य बनने की कोशिश करें। पैरा। ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर गैबल कहते हैं, जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तब मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। पैरा। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहाँ पर हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे अगर बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करता है। पैरा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि
अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। पैरा, इंसान का नज़रिया उसके ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरा असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे दृष्टिकोण के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई विद्यार्थी अच्छे दृष्टिकोण के बिना अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे दृष्टिकोण के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद नज़रिया ही है। पैरा, अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? पैरा, हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसके हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस का मुकाबला क्यों नहीं करते? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि वह बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। पैरा, हम कामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। समस्या अपने साथ अपने अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर इंसान को नौकरी या तरक्की उसकी मेहनत से मिलती है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करता शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। पैरा, एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति
काम करते थे। करोड़ रुपये इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। विराम।